इतने ऋषि महर्षि हैं, सब आत्म कल्याण के लिए ही, अर्थात स्वार्थ के लिए ही नहीं, उन्होंने स्व को पहचान लिया है। स्वार्थ साँच जीव कं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ, स्व को पहचानो पहले, को अहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और अपने आप को पहचान के फिर हमारा स्वार्थ क्या है। हम अपने आप को पहचानते ही नहीं, परंतु कुछ भगवान के दया पात्र हैं। जानत है जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान किसी को स्वरूप का बोध करा देते हैं। हम हमेशा कहा करते हैं, जीव जो है मुक्ति जो पाते हैं, मुक्ति का स्वरूप क्या है? कर्म की हुई स्वरूप ही चीन। स्वरूप का बोध हो जाने पर जीव जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म के बंधन में जीव कब तक है? जब तक स्वरूप का बोध नहीं है। जब जीव को स्वस्वरूप का बोध होता है, वो पाता है ब्रह्मात् किंचिन न विद्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो देखता है कि वो अस्तित्व जो है उस परमात्मा से परिपूर्ण है। उस परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी कोई दूसरी सत्ता नहीं है। स्व को पहचान लिया कि मैं जिस प्रकार से परमात्मा सच्चिदानंदमय हैं, सागर और बूंद दोनों में थोड़ा ही अंतर है। बूंद जो है छोटा सागर है, सागर बड़ी बूंद है। बूंद की एक बहुत विशाल रूप सागर बन जाता है, और सागर का छोटा रूप बूंद बन जाती है। दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। जो सागर है वही बूंद है, बूंद है वही सागर है। सागर में अगर बड़े बड़े जहाज तैर सकते हैं, तो बूंद में छोटे धूल के कण तैर जाएंगे। कुछ तो तैर जाएगा, क्योंकि जल का गुण है तैरा लेगा। तो जीव को परमात्मा की कृपा से स्वरूप का बोध होता है, अपने आप को पहचानता है, मैं कौन हूँ। और वो जब पाता है कि ये सार्वभौम जो आधि भौतिक जगत है, इसका मैं एक टुकड़ा हूँ,